तोहफे की चीज है बेटा, इन्हें कबूल कर लो। साहब गाड़ी तैयार है। अच्छा, ये ऊपर ले जाकर रख दो। अच्छा बेटा, तुम दोनों बैठो, मैं चला। अच्छा बैठिए। आप शायद मुझसे नाराज हैं। मैं नहीं तो क्यों? मोटर रेस के बाद मैंने आपसे जो कुछ कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उसी के लिए आपसे माफी मांगने आया था। माफी? मैंने तो उन बातों का जरा भी ख्याल नहीं किया। अच्छा, और मैं परेशान था कि पता नहीं आप क्या क्या सोच रही होंगी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा है। आप जा रहे हैं? जी हाँ, एक बहुत ही जरूरी काम है। जरा देर तो बैठिए। मैं जरूर बैठता, लेकिन कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। मेरे कहने से भी नहीं रुकेंगे? आज माफ कर दीजिए। अच्छा, तो मैं समझ लेती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। मैं और आपसे नाराज? कैसी बातें कर रही? नहीं तो बैठिए, 1 मिनट प्लीज। थैंक यू। हेलो, मोहन ब्रदर्स गैरेज, हु स्पीकिंग? रेनू, लड़की मर गई। उस्ताद, क्या टेलीफोन लड़की। हेलो, कौन? रेनू? वो आया है और अभी अभी चला जाना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम उसे बातों में लगा कर रखो, मैं 5 मिनट में हाजिर होता हूँ। तुम जल्दी आ जाओ। मैं अभी आता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा? है? अच्छा, तो मैं काम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी को तुम्हारे घर से थोड़ी दूर पर रखूंगा और 2 हॉर्न बजाऊंगा, तुम समझ लेना मैं आ गया। ओके? अच्छा। रेनू, मुझे यकीन न था रेनू कि तुम मुझे अपने दिल में इस तरह जगह दे दोगे। आपको देर हो रही है। नहीं तो इस वक्त तो अगर मुझे दुनिया भर की सब खूबसूरत लड़कियां मिलकर बुलाएं तो भी मैं तुम्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं रहूं। हाँ? नहीं? अरे हाउ स्वीट। लेकिन आपने कहा था आपको जरूरी काम से जाना है। हाँ, काम था, काम कल हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपके किसी काम में हर्ज हो। आपका काम बहुत जरूरी है, मेरा क्या है, मैं इंतजार कर लूंगी। तुम मुझे जाने के लिए कहती हो रेनू? हाँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि ऐसे मौके फिर आए, मैं आपको फिर रोकूं। हाउ स्वीट ऑफ यू। हाँ 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 हाँ। तुम कितनी अच्छी हो रही। मेरा जाने को दिल तो नहीं चाहता। मेरा भी नहीं चाहता। अच्छा अच्छा, बाय बाय। रेनू, हम्म। रेनू, हाँ? रेनू, क्या रेनू रेनू, कुछ बोलोगे भी? उसे कोई शक तो नहीं हो गया कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं? शक? हाँ? शक कैसे हो सकता है? देखो देखो, अब वो गाड़ी धीमी चला रहा है। तुम भी गाड़ी धीमी कर दो, इससे दूर ही दूर रहना अच्छा है। कहीं पीछे मुड़ के देख ले तो फौरन पहचान लेगा। तुम्हें मेरे साथ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों? वो तुम्हें दूर से पहचान सकता है। इस गाड़ी में मुझे कैसे पहचान सकता है? क्योंकि तुम खूबसूरत हो और खूबसूरत चेहरे का छिपाना बड़ा मुश्किल होता जरा आप शायरी बंद कीजिए, ऐसे तो आपको भी पहचान सकता है। है। वो कैसे? मोटर रेस में अच्छी तरह देखा उसने तुम्हें। अरे हाँ, क्या करते हो? एक्सीडेंट हो जाएगा। मनु, हॉर्न मत बजाओ, हॉर्न मत बजाओ। मैं क्या करूं, मुझे पहचान लेगा। ओह, तुम तो घबरा कर मुझे भी नर्वस कर देते हो। रेनू, हाँ हाँ। अब देखो तो। तो मैं भी तुम्हें पहचान नहीं सकती। एक काम करो, तुम अपना हुलिया बदल लो। मैं अपना हुलिया कैसे बदल लूं? भाई, मैं अपने साथ एक जोड़ी कपड़े लाया हूं, पीछे रखे, पहन लो। तुम्हारे कपड़े मैं कैसे पहनूं? मजाक मत करो, गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज जाओ। रेनू, हाँ। कपड़े पहन लिए? अरे पीछे मत देखो, पहन लिए कपड़े। अरे एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे रे, उसने गाड़ी रोक दी, तुम भी गाड़ी रोक दो। अच्छा, मन्नू, ये तो गली में चला गया, अब क्या करें? चलो उसका पीछा करें। करो। नहीं नहीं नहीं, कहीं वो फौरन वापस आ गई तो मुश्किल होगी। तो क्या करें? तो फिर क्या करें? यही इंतजार करते हैं। काफी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। मेरे ख्याल से अब वो नहीं आएगा। क्या? उसकी गाड़ी खड़ी है, आएगा कैसे नहीं? रेनू, हो सकता है उन लोगों का अड्डा यहीं हो। हाँ, जरूर वो लोग कोई मीटिंग कर रहे हैं। जल्दी से चलकर पुलिस को खबर करते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ? पंचर। मर गए। अरे गाड़ी जा रही है। नमस्ते, आप बैठिए ना। तुम बैठो, आप बैठिए। तुम बैठो, तुमसे जरूरी बातें कहनी है। क्या नाम है तुम्हारा? भूल गया मैं। रेनू। देखो रेनू, मैं जो कुछ कहूंगा उसे जरा समझने की कोशिश करना। तुम जानती हो हम 3 भाई हैं। अपने दोनों भाइयों को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अब तक हमेशा वो मेरा लिहाज करते रहे, लेकिन आज उसने मेरा कहना नहीं माना। मैं मन्नू की बात कर रहा हूँ और उसके जिम्मेदार तुम। मैं? बैठ जाओ। तुम लोग रईस हो, दौलतमंद हो, अपना दिल बहलाना चाहते हो, और लेकिन मैं नहीं चाहता कि मन्नू को अपने दिल बहलाने का खिलौना। ये आप? मेरी बात सुन लो पहले। वो ना समझ है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मेरी बात खत्म होने दो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उससे मिलना जुलना तुम छोड़ दो। बस यही कहने आए थे? ये मेरे लिए कुछ
मेरे लिए भी कोई छोटी बात नहीं है। मैंने मन्नू को कभी भी दिल बहलाने का खिलौना नहीं समझा। मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कह रहे हैं। क्या जानती हो तुम? यही, एक लड़की ने आपको धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं। अगर वक्त आए तो मैं साबित कर दूंगी। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। खैर, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मन्नू से तुम मिलना जुलना छोड़ दो बस। इससे आपको खुशी होगी? मैं अपनी खुशी की बात नहीं कर रहा। मन्नू को खुशी होगी। अगर इससे मन्नू को खुशी होगी तो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। सुनो, औरतों को मैं न कभी समझ सका न समझा सका। मैंने तुमसे कहा था कि मैं जो कुछ कहूँ उसे समझने की कोशिश करना, और तुमने रोना शुरू कर दिया। देखो, बात यह है कि मैं अपने भाइयों को बहुत ज्यादा चाहता हूँ, और अगर मन्नू का दिल टूट गया जैसे कि मेरा दिल टूट चुका है तो मैं न जाने क्या कर बैठूंगा। मैं पागल ही हो जाऊंगा। तुम जानते हो मैं बॉक्सर हूँ, मेरा दिमाग ही बॉक्सर। तुम दिखती नहीं वैसी जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था। लो पहुंच लो आंसू। और देखो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं भूल गया। रेनू। देखो रेनू, मन्नू से कहना नहीं कि मैं ये सब बातें करने के लिए तुम्हारे पास आया था। छोटा भाई है ना, उसे बुरा लग जाएगा। और बस मैं जाता हूँ, तुम्हारे जो दिल में करना। कितनी देर हो गई, ना तो कोई बाहर निकलता है ना भीतर जाता है। मेरे ख्याल से इन लोगों का काम रात में होता होगा। दिन में ये लोग बड़ी देर तक सोते हैं। मन्नू, कल तुम घर देर से गए थे, तुम्हारे बड़े भैया ने कुछ कहा तो नहीं? हाँ। क्या कहा? है? क्या कहा? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं। अरे, मैं तो सोच रही थी तुम इतनी देर से घर गए हो, तुम्हारे बड़े भैया जरूर बिगड़ रहे होंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं घर गया, मजे से खाया पिया और सो गया। अच्छा, तब तो तुम्हारे बड़े भैया वैसे नहीं जैसे कि तुम कहते हो। नारियल देखा है? नारियल? नारियल? हाँ। मेरे बड़े भैया बिल्कुल नारियल जैसे, बाहर से सख्त और भीतर से नर्म। गाड़ी, तुम फिर नर्वस हो गए? नहीं, नर्वस नहीं हो रहा हूँ। अब क्या करें? अंदर चलें, मकान में जाने से बहुत कुछ पता चलेगा। ये तो ठीक है, मगर वो हमारे सामने ताला खोलकर अंदर गया है, इससे जाहिर है कि मकान में इस वक्त उसके सिवा और कोई नहीं है। लेकिन रेनू, तुम इतने डर गए हो? मैं अपने लिए नहीं डर रहा हूँ, मुझे डर है तुम्हारे लिए। वो एक है, हम दो हैं। चलो चलो। ये तो भूतिया महल मालूम होता है। लगता तो ऐसे ही है जैसे यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन वो आदमी गया कहाँ? क्या हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर चल रहा है। कोई चल रहा है। कोई चल रहा है। अब क्या करें? अब तुम्हें राजकुमार इतना पसंद आ गया कि उसके बगैर चैन? मुझे आपके भाई की सूरत से भी नफरत है। ये कैसे हो सकता है? उससे तुम्हारी शादी होने वाली है। इनका इरादा किसी खूनी के साथ शादी करने का नहीं है। What? खूनी? क्या मतलब? आपका भाई खूनी? मोहन! कौन कहता है? मैं कहता हूँ। कौन है ये? तो ये हैं आपके फरहाद। मैं तुम्हारे भाई को फांसी दिलवा सकता। मोहन! वो कैसे? मैंने अपनी आंखों से उसे लालचंद जौहरी की लाश फेंक। मोहन! अब हुए तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे। नहीं नहीं, इसे छोड़ दीजिए। मैं वादा करती हूँ ये किसी से कुछ नहीं कहेगा। चुप रहो प्लीज। अगर इसकी जान बचाना चाहती हो तो सीधे तरह प्रकाश के साथ शादी करने को राजी हो जाओ। क्या? कभी नहीं। उस जलील से शादी करने से पहले तो मैं मर जाना बेहतर समझूंगी। बिल्कुल ठीक, तुम इसकी धमकियों की परवाह मत करो। आज ही रात को तुम्हारी शादी प्रकाश के साथ होगी, और अगर तुम राजी नहीं हुई तो जबरदस्ती होगी। मैं तुम्हें सोचने के लिए 15 मिनट देता हूँ, जब तक तुम्हारे पिताजी भी। पिताजी? हाँ, दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए। नीच। मोहन, अब क्या होगा? वो चपड़ कंजू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा न कहो, मेरे खातिर तुम इस मुसीबत में पड़े। नहीं रेनू, गलती मेरी है। न मैं तुम्हें यहाँ आने देता, न हम दोनों इस मुसीबत में पड़ते। मोहन, हम किसी तरह यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। नहीं। नहीं? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जब मरना ही है तो हम दोनों साथ मरेंगे। लेकिन तुम क्यों मरना चाहती हो? तुम्हारे बगैर मैं जी कर क्या करूंगी? मेरे बगैर? मैं समझा नहीं रेनू। मैं तो समझी थी कि तुम समझते हो। कई बार सोचा कि तुमसे कह दो, लेकिन नहीं कह सकी। और कहा भी तो मरते वक्त। मन्नू। रेनू, हाँ? अब मैं नहीं मरना चाहता। फंसना तो आसान है, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल। कौन है? मैं भी तुम्हारी तरह इन शैतानों के चंगुल में फंसी हुई हूँ। कैसे? क्या करोगी सुनकर? ये एक बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन तुम कौन हो? मैं सेठ किशन चंद जी की लड़की रेनू। इकलौती हो ना? जी, हमारी मदद कीजिए। ये जालिम जबरदस्ती अपने भाई प्रकाश से मेरी शादी कर देना चाहता है। समझी, एक बार कामयाब होकर ये शैतान फिर वही जाल बिछा रहा है। मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे देखा है? कहाँ? कहाँ, ये कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने देखा है, जरूर देखा है आपको। जरूर देखा है। 10 साल से मुझे किसी ने नहीं देखा। 10 साल से मैं कैद हूँ। याद आया, तस्वीर। तस्वीर मन्नू,
मन्नू तस्वीर, इनकी सूरत बिल्कुल उस तस्वीर से मिलती है। तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे भैया ब्रिजमोहन के तकिए के नीचे से जो मिली थी मुझे? ब्रिजमोहन, तुम जानती हो उनको? ये उनके छोटे भाई हैं। आप उनके भाई हैं। कहाँ है वो? मोहन गैरेज, क्वींस रोड। हमारी मदद कीजिए, हमें यहाँ से आजाद कर दीजिए। डैडी, ये शैतान तुम्हें भी यहाँ ले आए। हाँ बेटा, लेकिन घबराओ नहीं। ये लोग बहुत बदमाश हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं डैडी। तो मैं भी जान गया हूँ बेटा। लेकिन सेठ जी, जानकारी से कुछ फायदा नहीं। अब भला इसी में है कि आप चुपचाप रेनू की शादी होने दें। हरगिज़ नहीं होने देंगे। अगर आप रेनू को प्यार करते हैं तो ये शादी जरूर होने दें। कभी नहीं होगी। अच्छी लड़कियां अपने बाप के खिलाफ कभी नहीं चलती। ये शादी तुम्हारे डैडी कराएंगे। हरगिज़ नहीं। मैं 3 तक गिनूंगा और तुम्हें फैसले का मौका देता हूँ, जो कि हाँ होना चाहिए, वरना वहाँ गोली चल जाएगी। हाँ करते बेटा, हाँ करते, वरना नाहक इस गरीब की जान चली जाएगी। नहीं रेनू, हाँ हाँ, सीधे बैठ जाओ। उफ, ये हाय तौबा बंद करो। उफ, मुझे आयोडीन लगा तो ठीक हो जाएगा। अरे रे रे, कितना कट गया है। उफ, कहिए दत्त। इसका मतलब है हाँ। हाँ।